हेलो खमागणी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, फाइनली आज हमारे घर में सोलर लग रहा है। और सोलर के लिए मैंने नवंबर में अप्लाई किया था, अब जाके इंस्टॉलेशन का काम शुरू हुआ है। और जो हमारे सोलर लग रहा है वो 5 किलोवाट का है। और 5 किलोवाट की जो टोटल कॉस्टिंग आई, क्या सब्सिडी मिली और कौन से कंपनी का ये सोलर है, मैंने कौन सी कंपनी से कॉन्टेक्ट किया, वो सब मैं डिटेल आपको बताऊंगा इसी व्लॉग के अंदर। और पहले मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉलेशन का काम जो चालू हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी मुझे छत पे तो क्या व्लॉग बनाने में शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत बनाने की। तो फ्रेंड्स, जो ये सोलर का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, ये GIMS का स्ट्रक्चर है। जो फ्रेंड्स आपने देखा होगा ट्रेन के डिब्बे जो बनते हैं वो इसी स्ट्रक्चर से बनते हैं। तो वही पाइप यूज़ किया गया है। इसमें तेज़ हवा, बारिश, आंधी तूफान से कुछ नहीं बिगड़ता है इसका। और जंग रोधक ये स्ट्रक्चर होता है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं झूले की हाइट चेक कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जो हमारा झूला है ये सोलर के स्ट्रक्चर के नीचे आ जाए, ताकि जिससे क्या जो हमारी छत है वो भी यूज़ आ जाएगी। क्योंकि अब सोलर लगाने के बाद छत छोटी पड़ जाएगी। और मैं चाहता हूँ ये जो झूला है इस सोलर के नीचे आए, जिससे हमारे इससे क्या मैं बैठने के लिए एक जगह भी मिल जाएगी हमको। और इस एरिया को मैं इस तरीके से डेवलप करना चाहता हूँ कि यहाँ पर गमले वमले लगा के, इसी नीचे झूला रख के और टेबल कुर्सी रख के एक जगह तैयार हो जाए, जहाँ पर मैं मेरे फ्रेंड्स वगैरह या कोई भी गेस्ट आए वो बैठ सके। ये फ्रेंड्स हमारे बहुत पहले डिश जब चलते थे तो डिस्क एंटीना है ये, और किसी ज़माने में यही चलते थे। और आज देखो इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो काफ़ी टाइम से लगा हुआ था, मैं कोशिश भी कर रहा था उसको कभी हट जाए। और आज मौका मिला है कि जैसे इन भैया को बताया मैंने, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी तुरंत खोल देता हूँ। तो ये इनका काफ़ी हेल्पफुल नेचर भी था। तो फ्रेंड्स, ये देखिए स्ट्रक्चर का काम लगभग पूरा हो चुका है और ये फाइनल ही टच दे रहे हैं इसको। तो फ्रेंड्स, अब सोलर प्लेट्स को छत पर ले जाने का काम शुरू हो चुका है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि सोलर प्लेट्स कैसे काम करती है। एक्चुअली जो सोलर प्लेट्स होती है ये एक PV सेल्स से बनी होती है। इसके अंदर जो PV सेल्स होते हैं वो सिलिकॉन से बने होते हैं। और एक्चुअली क्या होता है, जब सूरज की किरणें सोलर प्लेट पर पड़ती है तो प्लेट के अंदर जो लगे PV सेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं, वो उससे DC बिजली बनती है। और इसी तरीके से DC इन्वर्टर जो नीचे लगा है वो इन्वर्टर DC बिजली को AC में कन्वर्ट करता है, जिससे बिजली बनती है और वो हमारे घरों में यूज़ आती है। एक्चुअली हम DC को डायरेक्ट तो यूज़ कर नहीं सकते, इसलिए उसमें इन्वर्टर भी ज़रूरी है। तो इस तरीके से सोलर प्लेट्स काम करती है। और ये जो वाइट कलर की आप ब्लैक के अंदर वाइट दिख रहे हैं, यही सिलिकॉन होता है। और मैं यहाँ बैठ के हिसाब लगा रहा हूँ कि भाई साहब कितना खर्चा हो चुका है और अब कितना फ़ायदा होगा इन मुझे फ्यूचर में। और क्या 25 साल सच में सोलर काम करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हम यही सुनते हैं कि सोलर 25 साल के लिए होता है। और 25 साल तक आपको बिजली बिल से एकदम फ्री हो जाओगे, आप बिजली बिल से आप मुक्ति मिल जाएगी। और ये फ्रेंड्स देखिए इनकी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है। और हाँ, अब ये प्लेट्स है, ये प्लेट्स को यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर पे। और यही सबसे काम है जो बारीकी का काम हो और सबसे सेफ्टी से जो काम किया जाने वाला है वो है। और इसके बाद इसका जो काम रहेगा वो कनेक्टिविटी का रहेगा, और कनेक्टिविटी भी यही लोग करेंगे। और अब फ्रेंड्स, इसका जो नीचे का बेस है, ये जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर बनाया है, इसको रोकने के लिए ये केमिकल है। केमिकल जो ये बेस बनाया है, ये केमिकल इसके अंदर बेस के अंदर डालेंगे, जिससे ये काफ़ी मजबूत होगा। और यहाँ पर हो रही है फ्रेंड्स अर्थिंग। और ये देखिए ये जो केमिकल है, ये टोटल सीमेंट और प्लस इसके अंदर केमिकल डाला गया है। और जो अब ये भैया झाड़ू लगा रहे हैं, और देखिए फ्रेंड्स कबूतर अभी से बैठने लग गए। और क्या इसके, ये देखिए फ्रेंड्स, अब इसमें स्ट्रक्चर जो बनाया है इसके अंदर वो केमिकल का वो घोल डाल दिया गया है। और इसको थोड़ी देर इसको होल्ड रखना पड़ता है, ताकि ये कुछ ही सेकंड के अंदर ये एकदम मजबूत हो जाता है। इतना खतरनाक तरीके के केमिकल है ये। लेकिन इसको पूरी तरीके से सूखने के लिए इसको 5-6 घंटे का टाइम चाहिए। तो ये मॉर्निंग तक बिल्कुल मजबूत हो जाएगा। उसके साइड में जो प्लेट्स लगा रहे हैं, ये प्लेट्स मॉर्निंग में हटा दी जाएगी। और एक बार सुबह इसमें पानी भी डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये जो ब्लैक कलर की केबल है, ये कनेक्टिविटी है, इसको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। वो सारी 9 प्लेट्स पूरी लग चुकी है। ये 5 किलोवाट के सोलर में 9 प्लेटें लगी है। तो फ्रेंड्स, अगर सोचो कोई 10 किलोवाट का लगाते हो, ये देखो फ्रेंड्स अर्थिंग हो रही है।
और अर्थिंग भी यहाँ पर 3 जगह जो गड्ढे कर रखे हैं, 3 होल कर रखे हैं, यहाँ पर भी फिटिंग होएगी। और मेरे हिसाब से कॉपर की जो एक रोड होती है, कॉपर की रोड डलती है। तो फ्रेंड्स इनका काम बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। तो वास्तव में अगर कोई कंपनी इसके थ्रू आप जाते हो तो कंपनी का काम थोड़ा अच्छा रहता है। और ये फ्रेंड्स अब थोड़ा टाइम हो चुका है पार्टी करने, काम के साथ पार्टी भी जरूरी है। और अभी चल रहा है मेरा फोटो सेशन। एक्चुअली क्या, जो टीम आई थी उनको मेरी फ़ोटो चाहिए थी सोलर के साथ, ताकि वो अपने पेज पे अपलोड कर सके। हेलो खम्मागणी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाता हूँ, इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। और जो मनोज जी और उनकी टीम आई थी सोलर स्क्वायर कंपनी से, तो उन्होंने जो इंस्टॉलेशन का काम किया है बहुत ही अच्छा किया है। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ इंस्टॉलेशन उन्होंने कैसे किया है, उसकी फिटिंग और उसकी वायरिंग कहाँ गई है, इन्वर्टर कहाँ गया है, और इन्वर्टर से जो बिजली के अंदर मीटर में कनेक्शन होगा उसमें भी टाइम है। तो फ्रेंड्स ये इंस्टॉलेशन हुआ है, टोटल 9 प्लेट्स लगी है इसके अंदर। और इसकी फिटिंग जो गई है यहाँ से गई है, ये वायरिंग, ये फिटिंग है। और यहाँ से गई है। तो फ्रेंड्स ये जो फिटिंग हुई है, काफ़ी अच्छी फिटिंग करी है कंपनी वालों ने। और ये सारी जो प्लेट्स हैं, सोलर प्लेट्स, ये सब कनेक्ट है एक दूसरे। ये देखिए यहाँ से वो इससे इंटरकनेक्ट कर दिया है इन दोनों को, इसी तरीके से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है। और फ्रेंड्स ये जो जगह छोड़ते हैं, ये जगह क्यों छोड़ते हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स ऊपर से कनेक्शन लेते हुए ये जो पाइप की फिटिंग देख रहे हैं आप, ये पाइपों के अंदर फिटिंग हुई है वायरिंग की। और ये वायरिंग इधर जाते हुए, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये जाके और ये इन्वर्टर लगा है। मैं ये जो इन्वर्टर है इस बिजली को कन्वर्ट करेगा और शायद एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है। हाँ सब वो कैसे एसी से डीसी में करता है, डीसी से एसी में करता है, इसको पता नहीं है। और इसमें करने के बाद इसका कनेक्शन पेंडिंग है, ये इसका कनेक्शन इसमें होगा। और फिर जो, तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। बस इसका जो इंजीनियर आएगा कल, वो इसको इस इन्वर्टर से जो लाइन जा रही है, इस लाइन को मीटर में कनेक्ट करेगा। और उसके बाद हमारा सोलर आफ्टर 7 डेज में चालू हो जाएगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पर डे क्या यूनिट जनरेट कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ आपको शुरू से, सोलर जो लगवाने का जो इंस्टॉलेशन है उसमें कितना खर्चा आया और कितने किलोवाट का है। तो फ्रेंड्स मैंने जो सोलर लगवाया है वो है 5 किलोवाट का। और इसके अंदर टोटल 9 प्लेट्स लगी है। उसमें जो टोटल खर्चा आया वो खर्चा 3,31,000 का खर्चा आया है इसके अंदर। सबसे पहले मैंने सोलर स्क्वायर कंपनी में बात करी, और सोलर स्क्वायर कंपनी में मैंने 11,000 एडवांस देके इसको बुक किया। और आफ्टर बुकिंग मुझे ये दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे कनेक्शन था वो पुराना 1 किलोवाट का था और मेरे फादर के नाम से था। इसलिए एक्चुअली क्या है, जो 5 किलोवाट के लिए आपको कम से कम 6 किलोवाट का बिजली कनेक्शन लेना पड़ता है। तो मैंने फिर क्या, बिजली बोर्ड में अप्लाई किया और मेरे नाम से 6 किलोवाट का नया एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया। इस कारण मुझे जो नवंबर में मैंने अप्लाई किया था, तो वो जाके अब फरवरी के अंदर जाके 1 फरवरी को जाके इंस्टॉलेशन हुआ है। तो जो भी टाइम पीरियड लगा वो टोटल न्यू बिजली कनेक्शन का ही टाइम लगा है, तो इसके अलावा कोई टाइम नहीं लगा। और उसके बाद सोलर स्क्वायर कंपनी को मैंने पेमेंट लगभग 1-2 टुकड़ों में किया है। और लेकिन सोलर स्क्वायर कंपनी जो है उसका इंस्टॉलेशन का जो वर्क है वो फुल पेमेंट करने के बाद ही शुरू होगा। वो ऐसा नहीं है कि कुछ पेंडिंग आप रख दो तो उसके बाद वो ऐसा चालू कर दे, ऐसा नहीं होगा। पूरा पेमेंट करने के बाद ही इंस्टॉलेशन का काम शुरू करेंगे। और जो सोलर स्क्वायर कंपनी है वो इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तो वेंडर होते हैं जो कह रहे थे शायद 2 लाख के अंदर ही लगा देते। और जो ये प्रोजेक्ट है मेरा 3,31,000 वाला, वो, हाँ मैं बताना भूल गया, 3,31,000 का जो ये प्रोजेक्ट है वो आफ्टर सब्सिडी हमारा 2.5 लाख के समथिंग पड़ेगा। यानी 2,52,000, क्योंकि 78,000 की सब्सिडी है। पर डे की लगभग 25 से 30 यूनिट के समथिंग जनरेट करेगा गर्मियों में। और सर्दी के अंदर इसकी यूनिट जनरेशन कम हो जाएगी, क्योंकि आपको भी पता है वो डेज थोड़े कम हो जाते हैं। एक्चुअली क्या, मैं आपको बताता हूँ कि मैं सोलर स्क्वायर कंपनी से ही मैंने क्यों इंस्टॉलेशन कराया। मैं दूसरी कंपनी में जाता तो शायद मुझे 50-60 हज़ार का फ़ायदा हो जाता,
लेकिन एक्चुअली क्या है, जो इनका स्ट्रक्चर होता है, जो आपको देखा होगा कि मेरे वीडियो में जो फ्रेमवर्क होता है वो मैन्युफैक्चर होके आता है। कंपनी उसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करती है। वो ना तो ज़्यादा बड़ा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो सेट किया जाता है। और यही ब्लॉग को एंड करते हैं। आपका अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपका दिन मंगल में हो। जय माता दी। खमा गणिसा।